Let us start from question number 109. क्या है? CVC, Central Vigilance Commission. Please read. The CVC is a multi-member body consisting of a Central Vigilance Commissioner, chairperson, and not more than 2 Vigilance Commissioners. तो CVC क्या है? Multi-member body है. It is a multi-member body. माने एक 1+2, एक चेयरपर्सन और 2 विजिलेंस कमिश्नर. Yes. They hold office for term of 4 years or until they attain the age of 65 years, whichever is earlier. तो क्या है? टर्म ऑफ ऑफिस क्या है? 4 साल का रहता और 65 अटेन करे तक, मतलब 64 खत्म होता. नेक्स्ट. It was established in 1964. आवाज कम आ रही है आपकी. यू आर मूविंग. No, sir. अपनी जगह से हिल रहे हैं आप. No. आवाज कम हो गई एकदम. It was established in 1964 by an executive resolution. कम हो गई आवाज. सेट करो एक बार. Okay, wait. अभी आ रही सर? आवाज कम है. पहले अच्छी आ रही थी. They hold office term. सब आप अब आ रही आवाज? पढ़िए. It was established in 1964 by an executive resolution of the central government. तो क्या है? कब एस्टेब्लिश होता है? 1964 में. अब ये जो मेंबर्स है, 4 साल का उसका टेन्योर पीरियड रहता और 65 इयर्स अटेन करना, मान 64 और खत्म होते कि हट जाना. यस सर. कब बना ये? 1964 में. 1964. नेक्स्ट. Its establishment was recommended by the Santhanam Committee on Prevention of Corruption. तो एस्टेब्लिशमेंट कौन रिकमेंड करे? संथानम कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन. नेक्स्ट. Originally, the CVC was neither a constitutional body nor a statutory body. सो क्या था? पहले जब बना है 1964 में, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन माने एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी. बाद में उसको क्या करे? 2003 में स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिए. सीबीआई भी क्या बोलते हैं, ऑल्सो रिकमेंडेड बाय संथानम कमेटी का है सीबीआई भी. ठीक है. सीबीआई. अच्छा. 110, क्वेश्चन नंबर 110. The act provides for a system to encourage people to disclose information about corruption. Let us go to the question first. 110 वाला question number 110. Please read question. Consider the following statement in relation to Whistleblower Protection Act 2014. So Whistleblower Protection Act क्या है? विजिल ब्लोअर माने अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, अगर आपको कुछ गलत दिखा उसमें, ठीक है, कुछ करप्शन हो रहा, तो आप क्या करते हैं? चुपके से जाके कंप्लेन कर देते. अच्छा. उसको आप, देन यू आर द विजिल ब्लोअर. ठीक है. माने जो करप्शन को सामने लाता, उसको बोलता है विजिल ब्लोअर. कौन नहीं बताया आंटी? हाँ, काला धन कौन नहीं देता है? कौन नहीं बताए? 110 विजिल ब्लोअर एक्ट के बारे में पढ़ा है. Yes, sir. प्लीज रीड. The act provides for a system to encourage people to disclose information about corruption or the willful misuse
of powers by public servants, including ministers. माने विजिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है? एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द सिस्टम टू एनकरेज पीपल टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन. अगर आप कहीं देखे कहीं मिसयूज हो रहा, गवर्नमेंट सर्वेंट पावर को मिसयूज कर रहे, तो आप ये एक्ट के तहत विजिल ब्लोअर बन सकते. नेक्स्ट. As per the Act, a person can make a public interest disclosure on corruption before a competent authority, which is at present the Central Vigilance Commission. तो अगर आप करप्शन देखे तो आप सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जाके अपना डिस्क्लोजर दे सकते हैं. मेरे को गलत दिखा, आप जरा जाके चेक करो. ठीक है. Yes. The government, by notification, can appoint any other body also for receiving such complaint about corruption. तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? सीवीसी के अलावा कोई दूसरी बॉडी को भी अपॉइंट कर सकती है, तो भाई करप्शन अगर केसेस आए तो. नेक्स्ट. Okay. The provision of this act shall not apply to the armed forces of the Union, being the Special Protection Group constituted under the Special Protection Group Act 1988. तो ये जो विजिल ब्लोअर्स एक्ट है किसको अप्लाई नहीं करता? Civil आर्म्ड फोर्सेस को अप्लाई नहीं armed होता. forces. माने Yes. आर्मी है, नेवी है, उन लोगों को ये अप्लाई नहीं होता. सर अगर उन लोग करप्शन कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए Special अलग Protection अलग Group अलग Act प्रोविजन है उसके. तो ओके ये विजिल ब्लोअर क्या है? सिविल अथॉरिटीज के लिए. ओके ओके. नेक्स्ट. 111 CBI. सीबीआई. व्हाट इज सीबीआई? Central Bureau of Investigation. Investigation Office. तो व्हाट इज सीबीआई? क्राइम ब्यूरो. सीबीआई क्या है? सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन. के बाद CBI is a non CBI is not a statutory body but derives power to investigate from the Delhi Special Police Establishment Act 1946. तो सीबीआई क्या है? इज नॉट ए ये क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं होती, बट डिराइव द पावर्स फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से. ये नॉर्मल Yes. क्वेश्चन आता है. सीबीआई क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं होती सीबीआई. और इसके पावर्स कहाँ से आते हैं सीबीआई को? Delhi Special Police Establishment Act से. दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946. Yes. नेक्स्ट. The central government shall appoint the director of CBI on the recommendation of a three-member committee consisting of the Prime Minister as chairman, the leader of opposition in the Lok Sabha, and the Chief Justice of India, a judge of Supreme Court nominated by him. तो क्या है? सीबीआई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं होती, और सीबीआई के चेयरमैन को अपॉइंट करने के वास्ते 3 मेंबर कमेटी बैठती. कौन कौन रहते हैं उसमें? Yes. प्राइम मिनिस्टर, Prime लीडर Minister ऑफ अपोजिशन ऑफ chairperson रहते, लोकसभा, और opposition leader of सीजेआई, Lok Sabha, और सीजेआई, judge. चीफ जस्टिस ऑफ Yes. इंडिया, और पर्सन अपॉइंटेड बाय सीजेआई. नेक्स्ट. Judge of Supreme Court. Yes. Sir. सर ये अपोजिशन लीडर के लिए रहता है. Director. लार्जेस्ट पार्टी का अपोजिशन लीडर को लार्जेस्ट पार्टी बोलते हैं. नेक्स्ट. Director CBI has been provided security of 2-year tenure in CBI by the CBC Act 2003. सीबीआई का डायरेक्टर जो है, सीबीआई का डायरेक्टर का टेन्योर कितना था? 2 2 year. साल.
ये सीवीसी एक्ट में है। डायरेक्टर ऑफ सीबीआई का जो संतनम कमेटी है उसके हिसाब से सीबीआई बनाए थे। तो जी डायरेक्ट सीबीआई के लिए अलग एक्ट नहीं है। सीवीसी एक्ट से सीबीआई को चलाते, सेंट्रल ओके विजिलेशन एक्ट। तो जी उसमें हिसाब से 2 साल का टेन्योर दिए डायरेक्टर को। लेकिन अब अमेंडमेंट करे परसों। नेक्स्ट 2021. फिर But भी the amendment of 2021 increased the tenure to 5 years along with the ED. एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो पहले सर 2 साल था, अब 5 साल कर दिए। सर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का क्या रोल रहता सर? मनी लॉन्ड्रिंग देखे, ब्लैक मनी। अच्छा, ब्लैक मनी। नेक्स्ट राज Ji sir, पढ़िए। the CBI act as the National Central Bureau of Interpol in India. सीबीआई एक्ट है नेशनल सेंट्रल ब्यूरो। इंटरपोल क्या है? इंटरनेशनल पुलिस। अच्छा तो इंटरनेशनल पुलिस को जो कोऑर्डिनेट करना है, कौन करते हैं? सीबीआई वाले। नेक्स्ट okay. The Interpol wing of the CBI coordinates requests for investigation related activities originating from Indian law enforcement agencies and the member countries of the Interpol. अब द इंटरपोल, अगर इंडिया के कोई बाहर जाके, इंडिया के कोई क्रिमिनल है दूसरे कंट्री में भाग गए, तो क्या करते? सीबीआई वाले इंटरपोल को लिखते। या दूसरे कंट्री से आके इंडिया में छुप गए, तो इंटरपोल वाले इंडिया को लिखते। और जो भी मेंबर कंट्रीज रहे। ठीक है। नेक्स्ट, तो हु इज द चीफ अथॉरिटी फॉर इंटरपोल इन इंडिया? सीबीआई। CBI. CBI. नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट Question. The powers and jurisdiction of member of the CBI for investigation are subject to the consent of the state government, thus limiting the extent of investigation by CBI. अब देखिए, सीबीआई सीबीआई किससे बना? ये दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट से बना। हाँ तो क्या है, वो दिल्ली में जहाँ बोले वहां छापे मार सकते हैं लोग, लेकिन अच्छा दूसरे स्टेट में जाके नहीं कर सकते। दूसरे स्टेट में जाना है तो, दूसरे स्टेट में अगर जाना है, परमिशन। वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेना पड़ता वहां की स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेना पड़ता। ठीक है। है। अच्छा जैसा वेस्ट बंगाल वाले परमिशन निकाल दिए, आंध्रा वाले नहीं दिए परमिशन। बहुत सारे जो अपोज, जैसा नॉर्मली फॉर मेन उसमें कौन है? मेन क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट है। इन लोगों को ऑपरेट कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जी कौन सी पार्टी है? बीजेपी। बीजेपी बीजेपी है। स्टेट्स में कौन सी अलग अलग पार्टियां हैं? तेलंगाना में टीआरएस अलग पार्टी है। कांग्रेस तेलंगाना यस में टीआरएस बीआरएस है। आम आदमी पार्टी तो इन लोगों यस का क्या है? गवर्नमेंट परमिशन रिवोक कर दे भाई, पॉलिटिकली इस्तेमाल हो रहा हो। ठीक है। ओके नेक्स्ट as policing detecting crime and maintaining law and order is a state subject. The law allows the agency to function outside only with the consent of the state. तो क्या है? कंसेंट ऑफ द स्टेट माने परमिशन। नेक्स्ट Andhra Pradesh and West Bengal have withdrawn their general consent to the CBI to operate within their territories. तो क्या है? वेस्ट बंगाल वाले वापस परमिशन नहीं दिए, Hmm. क्यों? तो मिसयूज हो रहा बोलते। और क्या है? पुलिस एस्टेब्लिशमेंट में आता, पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है। तो वो स्टेट सब्जेक्ट माने सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। ठीक है। Sure. नेक्स्ट 113, एडमिनिस्ट्रेटिव Administrative रिफॉर्म्स Reform कमीशन। Commission of India 1966 to 1970 recommended the setting up of two special authorities लोकपाल एंड designated as आयुक्ता। Lokpal and Lokayukta इसके बारे में पढ़ रहे for अपन। the referral of citizens.
Lokpal and Lok Ayukta. तो क्या है फर्स्ट एआरसी, एआरसी माने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म Commission. कमीशन, कब बनी थी? 1966 to 1970. एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, टू स्पेशल अथॉरिटीज। फर्स्ट एआरसी क्या है? करप्शन, अगेंस्ट करप्शन के वास्ते, करप्शन रोकने के वास्ते। जी। तो क्या है 1966-67, टू स्पेशल Yes. अथॉरिटी डेजिग्नेटेड एज लोकपाल एंड लोक आयुक्त फॉर द रेड्रेसल ऑफ सिटीजंस ग्रीवांसेस। लोकपाल क्या है? ऑम्बड्समैन। ये स्वीडन से लिए थे, फिनलैंड एंड स्वीडन से, यूरोपियन से लिए थे। ठीक है। लोकपाल नेशनल लेवल पे रहता, लोकायुक्त स्टेट लेवल State. पे रहता। नेक्स्ट। The Lokpal would deal with complaint against ministers and secretariat at central and state level, and the Lok Ayukta, one at the center and one in every state, would deal with the complaint against other specified higher officials. तो लोकपाल क्या है? वो डील विद द कंप्लेंट्स अगेंस्ट मिनिस्टर्स एंड सेक्रेटरी एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। State level. मिनिस्टर्स एंड सेक्रेटरीज माने हाँ. आईएएस ऑफिसर्स, सेक्रेटरीज माने आईएएस ऑफिसर्स। Okay. ओके, उसके बाद और हर स्टेट लेवल पे एक रहते हैं लोग, एक क्या है? हायर ऑफिसर्स के लिए काम आते। नेक्स्ट। The ARC kept the judiciary outside the purview of Lokpal and Lok Ayukta as in New Zealand. The ARC kept the judiciary outside the purview of लोकपाल एंड लोकल, मैंने जुडिशरी को इंक्लूड नहीं कर थे इसमें एआरसी में। ठीक है। एज इन न्यूजीलैंड, जैसा न्यूजीलैंड में है। According to the ARC, the Lokpal would be appointed by the President after consultation with the Chief Justice of India, the Speaker of Lok Sabha, and the Chairman of Rajya Sabha. चेयरमैन ऑफ Rajya Sabha. राज्यसभा। President, Vice President, Chief Justice of India. तीनों मिलके अपॉइंट करते हैं। इंडिया में लोकपाल क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। इंडिया में लोकपाल क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या है? लोक 2013 में ये पास हुआ था एक्ट, लोकपाल। नेक्स्ट 114, हु इज द करेक्ट लोकपाल ऑफ इंडिया? Who is the first Lokpal of India? Who is the current Lokpal of India? And what is the motto of Lokpal? Sorry, National Investigation Agency. Is it? Pradip Kumar Mohanty. Mohanty is the current Lokpal. Or first one? पिनाकी चंद्रा घोष। Pinaki Chandra Ghosh. चंद्रा घोष। Okay. Next याद रखिए, इंडिया में लोकपाल इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। व्हाट इज द मोटो? मोटो क्या है लोकपाल का? मोटो नहीं मालूम। नेक्स्ट पढ़िए, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या है? National. नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। Okay. The NIA has concurrent jurisdiction under NIA Act of 2008 to investigate and prosecute the offences affecting the sovereignty, security, and integrity of India. तो क्या है? एनआईए क्या है? कॉन्करेंट जुरिडिक्शन माने एक साथ अंडर एनआईए एक्ट ऑफ 2008 to investigate and prosecute the offences affecting sovereignty, security and integrity of India. India. Next. NIA is empowered to probe terror attack, including bomb blast, hijacking of aircrafts and ship, attack on nuclear installation, and use of weapons of mass destruction.
माने सेंसिटिव एरियाज, सिक्योरिटी रिलेटेड एरियाज एंड सेंसिटिव एरियाज। Yes. तो क्या है ये, प्रोब कर सकते। नेक्स्ट। NIA is also empowered to probe the offenses relating to human trafficking, counterfeit currency, or banknotes, manufacture or sale of prohibited arms, cyber terrorism, and explosive substances. तो ये क्या है, नॉर्मली ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटरफिट माने जाली करेंसी, बैंक अच्छा, नोट्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोहिबिटेड आर्म्स, साइबर टेररिज्म एंड एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस। एक आपको, इफ यू देयर इज अ अमेजोन है आप लोगों के पास प्राइम, no अमेजोन प्राइम पे एक वेब सीरीज है, क्या नाम है उसका, शाहिद कपूर की वेब सीरीज है, name. लेटेस्ट, परसों परसों यहाँ रिलीज हो, फर्जी। अच्छा, फर्जी बोल के वेब सीरीज है, पूरे क्या है, जाली करेंसी के बारे में है। खाली क्या है, एक एक सीजन आया, नेक्स्ट सीजन भी नेक्स्ट आने वाला है। तो काउंटर फिटिंग सर बोलते हैं, प्रोब मीन, ये काउंटर फिटिंग एनआईए के बारे में है। ठीक है। सर प्रोब नेक्स्ट। का मीनिंग क्या है? इन्वेस्टिगेशन, प्रोब माने इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट। The officers of the NIA shall have the similar powers, duties, privys, previews, and liability being exercised by the police officer in connection with the investigation of offences not only in India but also outside India. तो नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो आउटसाइड इंडिया। माने इंडिया, अगर एक बार एनआईए ऑफिसर बन गए आप, सिर्फ इंडिया के हद तक पावर नहीं रहता, इंडिया के बाहर भी गए तो आप वही स्टेटस एंजॉय करते हैं। ठीक है। Hmm. आईपीएस ऑफिसर्स रहते हैं लोग पूरे, इंडियन पुलिस ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स। Okay. बढ़िया। Dinkar Gupta is appointed Director General NIA in June 2022. क्या है, दिनकर गुप्ता, कब से, 28 जून 2022 से ही इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ, ये क्या है, सीबीआई है, ईडी है, जो भी मेजर बॉडीज पड़े, उन लोगों की एक जी, लिस्ट बनाओ आप, और हु इज द करेक्ट चेयरपर्सन और हेड, कौन, एक लिस्ट बना के रखो, स्टैटिक में काम आता, मैं द फॉलोइंग आ सकता। नेक्स्ट। एनडीएमए, question. National नेशनल Disaster डिजास्टर Management मैनेजमेंट Authority. Authority. अथॉरिटी। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 115. 38 शायद पेज नंबर में 35. 115 है ना, हाँ. प्लीज रीड क्वेश्चन। Which of the following is are outcomes of the Disaster Management Act 2005? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। 5. तो उसके उसके बारे में आपको मालूम करना है। तो कौन सा पेज नंबर था अपना, 115. 115, प्लीज रीड। After the Indian Ocean tsunami of 2004, the government of India took a defining step in the legislative history of the country by enacting the Disaster Management Act 2005, under which the National Disaster Management Authority was established. तो क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एस्टेब्लिश करे, कब, 2004 के सुनामी के बाद। 2004 तक अपने को नहीं मालूम था कि भाई सुनामी क्या रहती। हर 100 साल को एक बड़ा डिजास्टर रिपीट हो रहा। नेशनल जो सुनामी था, दो वन 1993 में भी, 19 100 साल पहले चले जाओ,
1903 1900 में ऐसी समझ में आई थी कभी, लेकिन जब Okay. अपने पास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन आई थी बोल के बोलते। 1919 में भी वैसी थी, क्या बोलते हैं, जैसे आज कोरोना कोरोना आया था 2 साल पहले, वैसी वैसी क्या है, फ्लू आया था, फ्रेंच फ्लू। तो हर हर 100 साल के बाद एक बड़ा डिजास्टर अपने पास रिपीट होते जा रहा। तो 2004 के बाद में ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एस्टेब्लिश करे थे, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एस्टेब्लिश करे 2005 में। Okay. उसमें क्या है, एनडीएमए अथॉरिटी। अब उसके बारे में पढ़िए। The Prime Minister is the ex officio chairperson of NDMA. द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ द एनडीएमए। MA. Yes. नेक्स्ट, The NDMA is the apex body for disaster management in the country. तो क्या, हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ एनडीएमए? Prime Minister. प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, देखो, Apex जो भी body अगर बन जो भी नेशनल लेवल पे है तो वो बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर विल बी द हेड ऑटोमेटिकली। अब अच्छा, अगर स्टेट लेवल पे तो सीएम बन जाते, बन जाते। सर ये एपेक्स बॉडी। बड़ी। टॉप बॉडी, Top. सबसे बड़ी। नेक्स्ट, It works under the administrative control of the Union Ministry of Home Affairs. तो याद रखिए, हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। बट उसका Home पूरा Minister है। अंडर किसके कंट्रोल में आता? Home Affairs. होम Home अफेयर्स के Minister. कंट्रोल में आता। Yes, sir. लिटरली होम मिनिस्टर हेड रहता है, हाँ, कामकाजी, वर्किंग में। okay. नेक्स्ट, The Act also make a provision for the establishment of a state disaster management authority for the state. दैट आल्सो मेक अ प्रोविजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर द For the state. स्टेट। नेक्स्ट, The CM, Chief Minister of the state, is the ex officio chairperson of SDMA. स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये क्या है, 3 लेवल पर Yes. रहता। एक नेशनल लेवल रहता, एक स्टेट लेवल रहता, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल रहता। District. नेशनल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर इज द हेड, स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर इज द हेड, Yeah. एंड डिस्ट्रिक्ट District. लेवल पे कलेक्टर Okay. और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। Okay. In addition, every state government should establish a district disaster management authority for every district in the state. The collector or the district magistrate or the deputy commissioner of the district is the ex officio chairperson of DDMA. डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इतना याद रखो, हर हर लेवल पे उसका जो हेड है वो हेड रहता है। Yes. कोऑपरेटिव सोसाइटी 116 इस ग्रुप। Part 9b. The 97th Constitutional Amendment Act of 2011 gave a constitutional status and protection to cooperative societies. तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का स्टेटस क्या है? व्हाट इज स्टेटस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी? कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टैट्यूटरी है और एग्जीक्यूटिव है। Constitutional. Constitutional. कौन से अमेंडमेंट से दिए? 97th 97th अमेंडमेंट से। कब दिए? 2011. 2011। नेक्स्ट, It made the right to form cooperative society a fundamental right. Article 19. आर्टिकल 19 में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का फंडामेंटल राइट भी बना दिए, कॉन्स्टिट्यूशनली बना दिया, फंडामेंटली बना दिया। It include a new directive principle of state policy on promotion of cooperative societies. Article 43 capital B. अंडर 43 कैपिटल बी के अंदर क्या है? ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, डीपीएसपी में भी आ गया, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है, सॉरी डीपीएसपी में भी है, फंडामेंटल राइट्स में भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी है इसका। नेक्स्ट, आर्टिकल 19 में कहाँ पर है? आर्टिकल 90 तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में है ना? ए है हाँ, आर्टिकल 19 में ए है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके बाद हाँ, फ्री मूव टू अदर टेरिटरी है, फिर है कि नहीं?
पर कोऑपरेटिव सोसाइटी उसमें कॉन्स्टिट्यूशन है कॉपी आपके पास? हार्ड कॉपी नहीं है। सॉफ्ट कॉपी? आप भेजे सो पीडीएफ है। वही पीडीएफ में वो चेक करना है। स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन? यस सर, यस सर। मैं डायरेक्टली हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन से ही पढ़ा, ये क्वेश्चन आते थे। 19। पढ़िए। हाँ दिखा। देखा? हाँ, टू फॉर्म एसोसिएशन आर यूनियन। ये पॉइंट नहीं है सर हमारे पास लिखे कोऑपरेटिव सोसाइटी, खाली एसोसिएशन आर यूनियन तक ही छे। जो मैं जो पीडीएफ भेजा है वही पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ। जी सर, जी सर। चाहे इतना पढ़ लेते, ब्रैकेट में भूल जाते। कॉन्स्टिट्यूशन 97 अमेंडमेंट है 2011 में इंसर्ट करे। अच्छा, ओके। मैं कॉन्स्टिट्यूशन से ही पढ़ाता हूँ, कोई टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ाता। जी, जी सर। ये चुना है, ये नजर से हट जाते हैं, तो नजर के सामने रखना। नेक्स्ट। It added a new part, 9th B, in the Constitution, which is entitled the Cooperative Society, Article 243 ZH2, 243 ZT. तो 9 आर्टिकल पार्ट 9 पंचायत है, पार्ट 9 है कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्ट 9 है म्यूनिसपैलिटीज है, Municipality, 9 भी क्या है? Cooperative Society. कोऑपरेटिव सोसाइटी है। नेक्स्ट। The Act defined cooperative society as a society registered under any law relating to cooperative society in any state, not और union. यूनियन, यूनियन स्टेट और यूनियन। नेक्स्ट। Not union है शायद ना। कोऑपरेटिव एनी स्टेट नॉट यूनियन, माने Union. यूनियन लिस्ट में आती है, ठीक है, स्टेट लिस्ट में आता कोऑपरेटिव सोसाइटी। Okay. The कोऑपरेटिव cooperative society fall under state list of Schedule 7. Okay. तो पूछ सकते हैं आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी की कौन से लिस्ट में है, कोऑपरेटिव सोसाइटी कम्स अंडर स्टेट लिस्ट। नेक्स्ट। ये Multi-state कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव cooperative. का क्वेश्चन कई को आ सकता है। कर्नाटका में जब इलेक्शन चल रहे थे तो Hmm. नंदिनी वर्सेस अमूल बहुत चला था, कंट्रोवर्सी हुई थी। जैसे अमूल है, Nandi. इट्स अ मिल्क हाँ, प्रोड्यूसिंग कोऑपरेटिव milk सोसाइटी है, product. Yes sir. तो वैसे ही कर्नाटका में नंदिनी बोल के है, Nandi बोल के हाँ नंदिनी। तो जी। उसमें क्या है, बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुई थी। अमूल गुजरात का है, ये कर्नाटका का कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या क्या रहते हैं, ठीक है। Okay. नेक्स्ट। Multi-state cooperative are those which have operations in more than one state and are registered with the central register. तो सेंट्रल रजिस्ट्रार Registrar. Registrar. होता है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव इसको बोलते हैं, जैसा एक स्टेट से ज्यादा स्टेट्स में है तो उसको बोलते हैं मल्टी स्टेट, Okay. ठीक है। और सर ये अमूल को सेंट्रल, बोल सकते हैं, जी, अमूल अमूल के प्रोडक्ट। अमूल इज मल्टी स्टेट है, एक स्टेट में थोड़ी है, हाँ पूरा नॉर्थ हाँ वही बोल गुजरात। रहा था। यस। Yes. नेक्स्ट। According to the 97th आवाज Constitutional कम हो गई आपकी। Amendment Act. According to 97th Constitutional Amendment Act of 2011, multi-state cooperative are governed by union government and law made by the Parliament of India. जब तक एक स्टेट में है, जब तक खाली आप एक स्टेट में है तो वो क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती That's है। right. जैसा एक स्टेट से ज्यादा हो गया, मल्टी स्टेट बन गया, तो वो किसके कंट्रोल में चले आती? Union government, central government. मेड बाय द लॉस मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। Yes. नेक्स्ट। Laws made by the state legislature are applicable to the cooperative functioning in the state itself, and the control of the cooperative lies with the state government.
माने अगर जो स्टेट में है उसकी चलती, लेकिन Yes. दूसरे स्टेट से बाहर चले गए तो स्टेट की नहीं चलती। Yes. ठीक है, और पढ़ना है तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के बारे में भी पढ़ सकते हो आप, इंटरेस्ट रहा। नेक्स्ट, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ना है। Official language, Part 17 of the Constitution deals with the official languages in Article 343 to 351. तो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन से पार्ट में है? 17, पार्ट 17, कौन सा आर्टिकल से कौन सा आर्टिकल तक? 343 to 351. 343 टू 351। उसके बाद The Constitution contains the following provision in respect of the official language of the Union. क्या प्रोविजन रेस्पेक्ट टू द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, देखो वी हैव ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज दैट इज ऑफ द यूनियन। ठीक है, नेक्स्ट। Hindi, written in Devanagari script, is to be the official language of the Union. However, the form of the numeral to be used for the official purposes of the Union has to be the international form of Indian numeral and not the Devanagari form of numerals. Numerals means क्या है? न्यूमरल्स माने 1 2 3, number. न्यूमरल्स, रोमन न्यूमरल्स 1 2 3। क्या है? फिर से पढ़िए, क्या है? हिंदी। Hindi written in Devanagari script is to be the official language of Union. कौन सी स्क्रिप्ट है? Devanagari script. देवनागरी। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन है ये। उसके बाद सर इंग्लिश However, भी है ना? हिंदी रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट इज टू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। उसके बाद however, the form of numeral to be used for the official purpose of the Union has to be the international form of Indian numeral and not the Devanagari form of numerals. तो अगर जो इंडियन न्यूमरल्स है, इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स इस्तेमाल करना है, नंबर्स, अगर नंबर्स इस्तेमाल करना है तो इंटरनेशनल फॉर्म इस्तेमाल करना, इंडियन फॉर्म में। नेक्स्ट, मतलब क्या? जैसे ये है 1, हाँ, रोमन नंबर 1। हिंदी का 1 अलग है, हिंदी का 1 अलग रहता है, ऐसा 2 रहता, अच्छा, ओके 3, ये इस्तेमाल करना नहीं है। 1। ओके ओके। नेक्स्ट, However, for a period of 15 years from the commencement of the Constitution, that is from 1950 to 1965, the English language would continue to be used for all official purposes of the Union for which it was being used before 1950. तो क्या है? ऑफिशियल हिंदी वुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज इन देवनागरी स्क्रिप्ट। अगर न्यूमरल्स इस्तेमाल करना तो इंटरनेशनल न्यूमरल्स इस्तेमाल करना है, लेकिन Yes, इंग्लिश भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट सिर्फ 15 साल के लिए बताए थे। 1950 से 1965 तक. यस, Okay. The power was given to Parliament to make change in this matter. पर्पस फॉर विच इट वाज बीइंग यूज्ड बिफोर 1950। ठीक है, पहले 15 साल के लिए दिए थे, लेकिन अभी तक वो चलते आ रहा। नेक्स्ट, The powers was given to Parliament to make change in this matter. तो 15 साल के बाद अगर फिर से चाहे तो आप एक्सटेंड कर सकते हो। नेक्स्ट, Okay. The Constitution does not specify the official language of different states. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? खाली यूनियन के बारे में बात करता है। स्टेट्स क्या है? हर इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, हर स्टेट अलग अलग है, एवरी Yes. स्टेट इज डिफरेंट। अलग अलग लैंग्वेज भी है.
अलग अलग लैंग्वेज है, तो जैसा आप Yes. तेलंगाना है, तेलंगाना में क्या है, तेलुगु Telugu. एंड उर्दू और Telugu. ऑफिशियल लैंग्वेजेस। Yes. आप दूसरे इसमें चले जाओ, आप यू गो टू Karnataka, आंध्रा, Kannada. Maharashtra, Marathi. तो अपने तमिलनाडु में अपनी तमिल. कोई ऑटोनॉमी दे दिया कि भाई आप अपना सेलेक्ट कर लो लैंग्वेज। नेक्स्ट। It provides that the legislature of the state may adopt any one or more of the languages in use in the state. Hindi as an official language of that state. नॉर्थ इंडिया में जो स्टेट्स है Hmm. वो ज्यादातर क्या है, हिंदी हिंदी इस्तेमाल कर लिया जाएगा। लेकिन जैसे आप साउथ इंडिया को Yes. आते हैं, महाराष्ट्र से जो स्टार्ट होता, महाराष्ट्र में मराठी चलती, तमिलनाडु में तमिल चलती, केरला में Tamil. क्या बोलते हैं केरला में मलयालम मलयालम चलता, मलयालम आंध्रा में आ जाओ अपना क्या Telugu. नाम है, तेलुगु चलती, Telugu. तेलंगाना में आ जाओ तेलुगु एंड उर्दू चलती, Telugu चलती. आपको बीच में इधर उड़ीसा चले जाओ उड़िया चलती। Yes. तो हर एक का अलग अलग है, थोप नहीं सकते किसके लिए। उसके बाद Until that is done, English is to continue as official language of that state. तो जब तक कि आप हिंदी में अडॉप्ट नहीं करें, इंग्लिश को आप ऑफिशियल लैंग्वेज का कंटिन्यू कर लोगे, जो बता दो। ठीक है। Okay. नेक्स्ट। लेकिन आज तक भी लोग राजी नहीं हुए। नेक्स्ट। क्लासिकल लैंग्वेज पे क्वेश्चन है, ऑफिशियल लैंग्वेज अलग, नेशनल लैंग्वेज अलग एंड क्लासिकल लैंग्वेज अलग। नॉर्मली कंफ्यूज होते हैं ऑफिशियल और क्लासिकल लैंग्वेज में। क्लासिकल लैंग्वेज का अलग अलग है मतलब, ऑफिशियल लैंग्वेजेस अलग, शेड्यूल लैंग्वेजेस अलग। कितने शेड्यूल लैंग्वेजेस है अपने पास? 22 22 और शेड्यूल लैंग्वेजेस है। क्लासिकल लैंग्वेज अलग अलग है। 6 पढ़िए क्लासिकल लैंग्वेज। Classical language. A language is declared as a classical language by the central government if it meets the following criteria. तो क्या है, High कौन डिक्लेयर antiquity. करते हैं कौन सी लैंग्वेज क्लासिकल है बोल के? Central सेंट्रल government. गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट। High antiquity of its early text. Recorded history over a period of 1500 to 2000 years. तो पहला कंडीशन क्या है क्लासिकल लैंग्वेज रहने का? 1500 से 2000 साल पुरानी रहना लैंग्वेज। नेक्स्ट। A body of ancient literature text which is the considered a valuable heritage by generation of speakers. तो क्या है, बॉडी ऑफ एशियन लिटरेचर टेक्स्ट, माने एक जनरेशन की लगा, एक 2000 साल पुराना है लैंग्वेज, तो क्या है बहुत सारे उसमें लिटरेचर आ जाते हैं, हर चीज आ जाती है। नेक्स्ट। The literacy tradition be original and not borrowed from another speech community. तो अपनी ओन रहना, ये इधर से इंस्पायर होगा इनसे इंस्पायर होगा बोल के नहीं बोलना, आप खुद की रहना ये। The classical language and literature being distinct from modern, there may also be a discontinuity between the classical language and its later form or its offshoot. मानो हिंदी है, हिंदी क्या है, संस्कृत है, संस्कृत से क्या है हिंदी आई, हिंदी से क्या है भोजपुरी आई, तो क्या है अलग अलग बन गए, जैसा एरिया में गए वो एरिया के क्वालिटीज ले लिए, उस लोगों के एरिया की लैंग्वेज बन गई। ठीक है। नेक्स्ट। Languages conferred with classical language status. तो कितने लैंग्वेजेस है? 22 है total. वो शेड्यूल लैंग्वेजेस है, क्लासिकल लैंग्वेजेस कितने हैं? 6. Tamil, छह। Sanskrit, Telugu, Kannada, ये क्या है, Malayalam, Urdu. 2004 से देना स्टार्ट करेंगे। अच्छा. इसके डेट ऑफ बर्थ 2004 है इधर, नीवन No. डेट ऑफ बर्थ 2004। तो तमिल सबसे पहले क्लासिकल लैंग्वेज किसको डिक्लेयर करे? Tamil, तमिल को। फिर उसके बाद Sanskrit, संस्कृत, उसके बाद Telugu, कन्नड़ा, Kannada, मलयालम, Malayalam,
ओडिया। तो अपने पास पूरे के पूरे 6 है। 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस है जिसमें हिंदी इज नॉट ए क्लासिकल लैंग्वेज, याद रखिए। सबसे पहले किसको डिक्लेयर करे, तमिल को डिक्लेयर करते हैं 2004 में। फिर उसके बाद में संस्कृत को डिक्लेयर करे 2008 में। संस्कृत, संस्कृत तेलुगु, कन्नड़ा एस तीन टी के 2008। एस टी के तेलुगु कन्नड़ा को 2008 में। फिर मलयालम को 2013 में, ओडिया को 2014 में। ये नामा याद रखो। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोल के बोलते सकते हैं, एज पर देयर अरेंजमेंट एज क्लासिकल लैंग्वेज। नेक्स्ट 120 सिविल सर्विसेज के बारे में है ये। Article 308 to 314 in Part 14 of the Constitution contain provisions with regard to all India services, central services and state services. ठीक है, और कौन सा आर्टिकल से कौन सा आर्टिकल तक सर्विसेज के बारे में है? 315 से 314 308 से 314 तक, पार्ट 14 में। ठीक है, नेक्स्ट। According to Article 310, member of the defense services, the civil service of the central and the all India services are person holding military post or civil post under the center hold office during the pleasure of the president. माने सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट माने सेंट्रल Central. गवर्नमेंट की बात होती, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ही बात होती। ठीक है, तो कौन से आर्टिकल 310 के तहत डिफेंस सर्विसेज में जो भी है, सिविल सर्विसेज में जो भी है, और सर्विसेज पर्सन सेंटर में जो भी है, सेक्रेटरीज है, उन लोग कब तक बैठे हुए रहते जॉब पे? Pleasure of president. जब तक प्रेसिडेंट बोले जब तक चाहे जब तक। ठीक है, तब. नेक्स्ट। Article 311 provides to safeguard to civil servants against any arbitrary dismissal from their post. तो क्या है, एक बार आप गवर्नमेंट जॉब ले लिए, until unless you do something which is very grave, which is very serious, तो जब तक आपको नहीं निकाल सकते। ठीक है, Yes. कॉन्स्टिट्यूशन ही जब तक वायलेट कर नहीं करे आप, डिसिप्लिन के बहुत आगे नहीं गए, तो जब Yes. तक आपको फेयर नहीं सिक्योरिटी निकाल रहती। सकते. A civil servant cannot be dismissed or removed by an authority subordinate to that by which he was appointed. सो ए सिविल सर्वेंट इज ऑलवेज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। Yes. ठीक है, Yes. और कोई भी उसको डिसमिस नहीं कर सकते अपॉइंटिंग अथॉरिटी से नीचे तक। अब सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी क्या है इंडिया में? प्रेसिडेंट ही है। तो Yes. प्रेसिडेंट के नीचे तो कोई है नहीं, प्रेसिडेंट के ऊपर तो कोई है नहीं। तो प्रेसिडेंट अगर रिमूव अपॉइंट करे तो प्रेसिडेंट ही रिमूव करना। निकाल सकते. Right. नेक्स्ट। A civil servant cannot be dismissed or removed or reduced in rank except after an inquiry in which he has been informed of the charge against him and given a responsible opportunity of being रीजनेबल heard. अपॉर्चुनिटी, जो जहन में वो Sorry. नहीं, जो पेपर पे है वो पढ़िए। Given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges. तो कोई भी सिविल सर्वेंट को क्या है, आप रैंक में कम नहीं कर सकते। ठीक है, रैंक में कम नहीं कर सकते, और जब तक के कोई एक इंक्वायरी न बढ़ गई जो एलिगेशन को प्रूव करने के बाद। ठीक है, Yes, sir. अब ऑल इंडिया यूपीएससी के बारे में पढ़े थे, इसको नहीं निकाल सकते जब तक के सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी नहीं हुई। ठीक है, नेक्स्ट 121। The Constitution confers certain immunities प्रेसिडेंट ऑफ to the इंडिया, President of गवर्नर्स India. माने Sure. पावर्स, इम्यूनिटीज माने क्या, व्हाट कैन बी द Powers. पावर्स, नहीं, जो सेफ गार्ड्स है ना, प्रेसिडेंट बन गए तो क्या क्या Sure. सेफ गार्ड्स मिलते कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, पढ़िए। Okay. The Constitution confers certain immunities to the President of India and the Governor of State with regard to their official acts and personal acts.
with regard to their official acts and personal acts. acts, के बाद official acts. The president and the governor cannot be sued. sued, Sued माने कोई sued, केस नहीं डाल सकते. अच्छा, cannot be sued during the term of their office or thereafter for any act done by them in the exercise and performance of their official powers and duties. तो ऑफिशियल काम कर रहे, सो अगर ऑफिशियल काम कर रहे तो वो काम क्यों कर रहे, क्या कर रहे, गलत करे बोल के केस नहीं डाल सकते. ना ही ऑफिस में रहे जब, ना ही ऑफिस, ना ही रिटायर होने के बाद. दूसरे दूसरे ऑफिसर्स के ऊपर, दूसरे मिनिस्टर्स के ऊपर. अगर आप एक गवर्नमेंट सर्विस प्रेसिडेंट बन गए, हम्म, जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफिशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप जो काम कर रहे, तो हम्म, उसको चैलेंज करते हुए आप केस नहीं डाल सकते गलत करे बोल के. तो सर ना कौन ही से भी इंक्लूड ना है? ही पोस्ट में रहे जब, ना ही पोस्ट के बाद. बाद नेक्स्ट, में प्रेसिडेंट को सर. प्रेसिडेंट एंड गवर्नर. ओके. गवर्नर. Personal act. No criminal proceeding can be started against the president and the governor in respect of their personal act, nor can they be arrested or imprisoned. This immunity is limited to the period of the term of their office only and does not extend beyond that. तो पर्सनल एक्ट माने अपने पर्सनल कैपेसिटी में जो करे, अगर कोई क्राइम करे हुए है पहले, अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर बन गए वो लोग, तो जी, ऑफिस में रहे तक ना वो लोगों को अरेस्ट कर सकते, ना ही इम्प्रिजन कर सकते. imprisoned, जेल में भी डाल लेकिन सकते. इंक्वायरी वही चलते रहती, अच्छा, वो सब चलते रहती, लेकिन अरेस्ट या इम्प्रिजन नहीं कर सकते. और ये ऑफिस में रहे तक ही. ठीक है. yes मिनिस्टर. sir. Ministers. The Constitution does not grant any immunity to the ministers for their official acts, but since they are not required to countersign, as in Britain, the official act of the president and the governor, they are not liable in the court for those acts. तो इसमें क्या है, ब्रिटेन में क्या है, अगर गवर्नर प्रेसिडेंट कोई साइन करा, तो उसके साथ हम्म, मिनिस्टर में साइन करना पड़ता. अच्छा, तो उन लोग साइन कैसा करे बोल के पकड़े जा सकते हैं लोग, उस पर केस हम पढ़ सकते हैं ब्रिटेन में. इंडिया में क्या ओके, है, इंडिया वाले बहुत होशियार है, कुछ भी करके बच के निकल जाते. तो कॉन्सेप्ट तो ले लिए, लेकिन ये साइन का कॉन्सेप्ट नहीं रखे. तो प्रेसिडेंट तो बच गए, मिनिस्टरों को साइन करने की जरूरत नहीं है बोल के बोल दिया. समझ में आ रहा? सो अगर साइन नहीं करे तो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट, सिविल सर्वेंट. a civil servant who made a contract in his official capacity is not personally liable in respect of that contract, but it is the government, central or state, that is liable contract माने for क्या the है, contract. एक आईएएस ऑफिसर है, ए पर्सन एज एन आईएएस ऑफिसर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं दूसरे गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से, तो वो पर्सनल रेस्पॉन्सिबल नहीं है. तो गवर्नमेंट के ऑन बिहाफ काम कर रहा बोल के गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल रहता अगर कुछ गलत हुआ तो. नेक्स्ट, The judicial officer enjoy immunity from any liability in respect of their official act and hence cannot be sued. तो जुडिशियल ऑफिसर माने जज, सबॉर्डिनेट जज या कोई भी. जुडिशियल ऑफिसर enjoy immunity from any liability in respect of their official act and cannot be sued. माने जो जिम्मेदारियां दिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो जिम्मेदारी दी, कॉन्स्टिट्यूशन और कानून, तो वो निभा रहे बस. तो वो करने के लिए कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकते बाद में. ठीक है. क्या है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन. लेट अस गो फॉर
मैं 122nd क्वेश्चन देखो पहले। वन 121 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। नेक्स्ट 122nd क्वेश्चन क्या है? 44th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पूछ रहा हूँ मैं, और उसके बाद में इज आस्किंग आफ्टर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में पूछ रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। So we have done with the कौन सा क्वेश्चन है? 121 122. 122 वाला करना है आपने। Yes, sir. We have more 6 papers left. So next पढ़िए। Property of the union and the state, all rights, liabilities, and obligation of the government of the dominion of the India are the province Okay, so are an Indian state with let us the stop here right. today. It's 4:30 होने आ रहे हैं। Yes, sir. Let us stop here. Yes, sir. If possible, 10:22. I'll take the class in the evening today. ठीक है? Okay, done. 125 है, you can go up till 11 or 12. Okay, we have to complete